Welcome students to our another video lecture of building material. Today we are going to continue our new chapter miscellaneous materials. It is the last topic of our building material subject, right? It is the last chapter. So हमारा पहला लेक्चर है ये miscellaneous material का. ठीक है, miscellaneous मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल्स जो कंस्ट्रक्शन के अंदर हम लोग काम में ले सकते हैं. ठीक है, आज के टुडे टॉपिक है हमारे इंट्रोडक्शन एंड प्लास्टिक एंड पीवीसी. ठीक है, अब मिसलेनियस मटेरियल की बात करो, एक्स्ट्रा मटेरियल की बात करो तो आपको रफली आइडिया आ ही गया होगा. अभी तक हमने हमारे 6 चैप्टर के अंदर जो मेन मटेरियल्स थे, बिल्डिंग मटेरियल्स, ठीक है, क्ले, सॉइल हो गई, ठीक है, रॉक, फिर स्टोन्स, लाइम, टिम्बर, पोजोलाना मटेरियल एंड लास्ट में आरसीसी मटेरियल, ठीक है, कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट के मटेरियल्स, ये सभी मटेरियल्स हम लोगों ने स्टडी कर लिए. ठीक है, अब ये स्टडी करने के बाद फिर कुछ ऐसे भी हमारे पास मटेरियल होते हैं तो इसके अलावा के होते हैं. ठीक है, जैसे रेजिन्स हो गए, प्लास्टिक होगा, कांच होगा, एसिटिलीन हो गया, ठीक है, पोर्सिलिन मटेरियल हो गया, तो डैम्प प्रूफ पोस्ट मटेरियल हो गया. तो ये सब जो मटेरियल होते हैं वो एक्स्ट्रा मटेरियल कहते हैं, परचुरन मटेरियल कहते हैं. ठीक है, मिसलेनियस मतलब, तो उसके बारे में भी हमें डिस्कस करना एक अनिवार्य रह जाता है. वैसे तो बहुत सारे हैं ऐसे मिसलेनियस मटेरियल, पर सबको कवर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहेगा. चैप्टर काफी लंबा हो जाएगा, वीडियो भी काफी लंबा हो जाएगा. तो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जो मेन मटेरियल्स है हम उसकी डिस्कशन करेंगे. ग्लास हो गया, ये फिर प्लास्टिक है, पीवीसी है, उस सब मटेरियल के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले और डिस्कस करने वाले. ठीक है, अब ये तो था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन उसके पीवीसी के अंदर. ठीक है, प्लास्टिक एंड पीवीसी की बात करूं मैं. और प्लास्टिक की मैं इंट्रोडक्शन के अंदर आपने ये देखा तो आपको ये भी पता होगा कि ज्यादातर जो मिसलेनियस मटेरियल होते हैं, ठीक है, वो रफ वर्क के अंदर काम में आते हैं और या फिर डेकोरेटिव पर्पस के अंदर काम में आते हैं. ठीक है, तो वन ऑफ द मटेरियल है हमारे पास प्लास्टिक एंड पीवीसी. ठीक है, ये जो प्लास्टिक मटेरियल होता है, प्लास्टिक एंड पीवीसी मटेरियल, वो बहुत ही कहते हैं कि नजदीक के समय में इंट्रोड्यूस किया है बिल्डिंग मटेरियल के तौर में. ठीक है, तो उसके बारे में अभी देख लेते हैं. जैसे मैंने अभी बताया आपको कि बहुत ही नजदीक के समय में इंट्रोड्यूस किया गया पीवीसी मटेरियल. अब पीवीसी मटेरियल जैसे मार्केट में आया, उसमें अचानक से उसकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है आश्चर्यजनक रूप से कि हर एक क्षेत्र के अंदर हम लोग प्लास्टिक का यूज कहीं ना कहीं देख लेते हैं. ठीक है, जैसे ही प्लास्टिक इंट्रोड्यूस हुआ कुछ ही सालों में उसने बाकी सब मटेरियल को रिप्लेस कर दिया, खुद की जगह बना दी मार्केट के अंदर. ठीक है, प्लास्टिक मटेरियल ने. अब प्लास्टिक की बात करूं तो आप कोई भी फील्ड देख लो, कोई भी एरिया देख लो, ठीक है, हर एक जगह पे आपको प्लास्टिक का कुछ ना कुछ मटेरियल तो देख जाएगा. ठीक है, अब सिविल की बात करो तो ग्लास फाइबर मटेरियल हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, इक्विपमेंट्स यूज करते हैं तो कुछ ना कुछ प्लास्टिक के होते हैं. ऑटोमोबाइल में देख लो आप, जो भी कार वार बाइक वाइक आप देखते हो सब प्लास्टिक मटेरियल अंदर यूज होता है. ठीक है, इलेक्ट्रिकल की बात करो, सर्किट प्लास्टिक की बनती है, वायर का इंसुलेशन प्लास्टिक का होता है. कंप्यूटर की बात करो तो जो बॉडी होती है वो प्लास्टिक होती है, मदरबोर्ड होता है उसके अंदर प्लास्टिक मटेरियल यूज करते हैं लोग. ठीक है, तो कोई भी फील्ड देख लो, कोई भी फील्ड इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, एरोनॉटिक्स से रिलेटेड हो, ठीक है, स्पेस में भी अब एयरक्राफ्ट बनाते उसके अंदर भी कुछ ना कुछ प्लास्टिक का मटेरियल हम लोग यूज कर लेते हैं. तो कोई भी फील्ड में प्लास्टिक ने खुद की जगह बना दी है. ठीक है, तो अभी प्लास्टिक के बारे में बात कर रहे हैं तो मार्केट के अंदर अलग अलग किस्म के प्लास्टिक रहते हैं, एक ही टाइप का प्लास्टिक नहीं होता है. ठीक है, तो प्लास्टिक के गुण धर्म के आधारित प्लास्टिक के अलग अलग टाइप्स बनते हैं. उसके पहले मैं बात करूं तो 2 टाइप के होते हैं. पहले तो एक तो नेचुरल रेजिन होता है या फिर दूसरा होता है सिंथेटिक रेजिन. अब रेजिन के बारे में पहले बात करते हैं, फिर प्लास्टिक के ऊपर आते हैं. और व्हाट इज अ रेजिन? ठीक है, रेजिन एक मटेरियल होता है, नेचुरल फॉर्म में मिलता है. ठीक है, वो रेजिन को कुछ टेम्परेचर पे गर्म करने से हमें अलग अलग बाई प्रोडक्ट्स मिलती है. प्लास्टिक होगा, बिट्यूबिन होगा, वैसे सब. ठीक है, अब अगर हमारे पास नेचुरल कंडीशन में वो मटेरियल नहीं है, ठीक है, प्लास्टिक नहीं है, तो हम उसको आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं. कैसे बनाएंगे? तो जो कार्बनिक मटेरियल होते हैं उसका केमिकल रिएक्शन करने से हमें प्लास्टिक, सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल मिल जाता है. ठीक है, वो सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल आपका
बैग्स हो गया, शूज हो गया, और दूसरी अलग अलग चीज जो हम लोग यूज करते हैं एज कोई भी चीज ले लो, प्लास्टिक की बैग से लेके आप घर में जो भी हाउस होल्डिंग मटेरियल है, जितनी भी चीज आप अपने आसपास देख रहे हो प्लास्टिक की, वो सब सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल की बनी रहती है। ठीक है, तो इस हिसाब से वो प्लास्टिक सिंथेटिक प्लास्टिक बनता है। अब सिंथेटिक प्लास्टिक बनाने के लिए भी दो प्रोसेस होती है। ठीक है, नेचुरल प्लास्टिक की तो एक बात हो गई, पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर वो अलग अलग बाई प्रोडक्ट्स देगा। ठीक है, तो बिट्यूमेन जैसा मैंने आपको बताया। तो वैसे सिंथेटिक प्लास्टिक होता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब प्लास्टिक की बात कर रहा हूं मैं, तो कौन से दो टाइप होने पड़ेगी। एक तो नेचुरल रेजिन में से बनेगा, और दूसरा होगा सिंथेटिक रेजिन में से बनेगा। ठीक है, अब बेस्ट एग्जांपल इसकी बात करूं तो मैं, और एग्जांपल ये जो बिट्यूमेन होता है मटेरियल, ठीक है, जो हम लोग रोड बनाने में या फिर पेमेंट बनाने के लिए सरफेस के अंदर जो यूज करते हैं, ब्लैक कलर का डामर जिसको कहते हैं, वो भी एक रेजिन मटेरियल में से बनता है, नेचुरल रेजिन के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब सिंथेटिक रेजिन की बात करो, बेस्ट एग्जांपल बताऊं मैं आपको, तो सिंपल पीवीसी। आप लोगों ने पीवीसी का नाम तो सुना ही है। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी पीवीसी लिखा हुआ है। ये पीवीसी क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड मटेरियल। ठीक है, पीवीसी की पाइप्स। ठीक है, अब घर पे पाइप तो देखते ही होंगे, कहीं ना कहीं डोल ले लो। ठीक है, प्लास्टिक की डोल होती है, या फिर कोई भी इक्विपमेंट जो आजकल मार्केट में मिलते हैं सब प्लास्टिक के होते हैं। ठीक है, तो घर में झाड़ू से लेके वो कचरा भरने की जो आती है चीज, उसको भी वो भी प्लास्टिक की होती है, तो वो सब पीवीसी मटेरियल में से बनती है। ठीक है, अब ये जो सिंथेटिक रेजिन है यहाँ पे, वो सिंथेटिक रेजिन के भी एक्चुअल में दो टाइप्स रहते हैं। तो दो टाइप में यहाँ पे लिख देता हूं। पहला तो है हमारे पास थर्मोप्लास्टिक रेजिन, और दूसरी टाइप है यहाँ पे थर्मो सेटिंग रेजिन। ठीक है, अब इसके गुणधर्म, इसकी विशेषताएं क्या है, थर्मोप्लास्टिक रेजिन और थर्मो रेजिन सेटिंग रेजिन की, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला लेते हैं हम लोग थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक रेजिन की बात करूं मैं, थर्मोप्लास्टिक रेजिन एक ऐसा मटेरियल है कि उसको कुछ टेम्परेचर के ऊपर गर्म करने से वो लिक्विड फॉर्म में निकल जाता है, और उसको हम लोग एक अपने जो बीबा कहते हैं, ठीक है, या फिर जो मोल्ड कहते हैं, उसके अंदर फिलअप कर देते हैं। तो वो ठंडा होने पे उसी मोल्ड का आकार धारण कर लेता है। ठीक है, अगर वापिस आप उसको गर्म करोगे तो वापिस वो लिक्विड फॉर्म में जनरेट हो जाएगा, और आप अनदर मोल्ड के अंदर उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा क्लियर भाषा में समझाऊं मैं तो, इट विल बी प्लास्टिफाइड इन द हायर टेम्परेचर। इट विल हायर टेम्परेचर के लिए अपवर्ड एरो दिखाया है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक की बात करूं तो फ्लेक्सिबल मटेरियल रहता है, फ्लेक्सिबल मटेरियल है थर्मोप्लास्टिक। इट विल रिगेन स्ट्रेंथ आफ्टर कूलिंग आउट। ठीक है, जो मटेरियल है, जो प्लास्टिक है, ये इसी की बात कर लो आप, ये प्लास्टिक की पेन है। ठीक है, इसको मैं गर्म करूंगा तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर वही लिक्विड को मैं अगर अनदर बीम या फिर बीवे के अंदर जो इस शेप का होगा, पेन के शेप का, उसके अंदर मैं जब इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है, डाल दूंगा, तो ठंडे होने के बाद वो वापस यही पेन बन जाएगी। ठीक है, सेम पेन बन जाएगी, तो वो होगा मेरा थर्मोप्लास्टिक रेजिन। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक सिंथेटिक रेजिन। क्लियर? तो इसकी बात करूं मैं, यहां पे मैं लिख सकता हूं, इट विल रिगेन स्ट्रेंथ आफ्टर द कूलिंग आउट।
ठीक है, इट विल रिगेन इट्स शेप आफ्टर कूलिंग। गर्म होने पे गर्म होने पे वो लिक्विड फॉर्म में चला जाता है और ठंडा होने पे वापस उसी शेप में आ जाता है, अगर हम उसी टाइप के डिब्बे के अंदर रखते हैं या फिर उसी टाइप के मोल्ड के अंदर रखते हैं तो। या फिर अगर मुझे पहले पेन बना थी, उसके बाद मेरे को ये बनाना है, ठीक है, बॉटल बनानी है, तो पेन को मैं गर्म कर दूंगा, ठीक है, टेम्परेचर के ऊपर। उसके अंदर थोड़ा केमिकल डालना पड़ेगा क्योंकि डक्टाइल मटेरियल भी रह जाता है, ठीक है, तो वो क्या अंदर क्रैक्स वगैरह ना पड़ जाए, तो उसके लिए हम उसके अंदर कुछ कहते हैं केमिकल भी ऐड करते हैं, ठीक है, रेजिन टाइप। तो वो क्या करता है, इसको उसके जो केमिकल बॉन्डिंग होता है वो दूसरे के अंदर इंप्रूवमेंट ले आता है और वो गर्म होने पे क्या ठंडा होने पे उसके अंदर क्रैक्स नहीं जनरेट होती, ठीक है। तो ये क्या करता है कि इट विल चेंज इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मतलब आप इसको गर्म करो जितनी भी बार, उसके बाद वापस में ठंडा करो तो वापस वो दूसरे शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो इट पॉसिबल ऑफ मोल्डिंग, मैं इसको इस टाइम से यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। क्या लिखा मैंने, मोल्डिंग इज पॉसिबल, ठीक है। मोल्डिंग मतलब बार बार इसको हम गर्म करके दूसरे मोल्ड में अंदर डाल सकते हैं, एक से ज्यादा बार, ठीक है। तो ये हो गई बात हमारी थर्मोप्लास्टिक रेजिन के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग थर्मोसेटिंग रेजिन के बारे में। ये थोड़ा डक्टाइल मटेरियल है, हार्ड मटेरियल है, तो फर्स्ट पॉइंट तो उसका ये होगा, इट इज हार्ड एंड डक्टाइल मटेरियल। दूसरी बात करूं मैं, फ्लेक्सिबल है नहीं, डक्टाइल मटेरियल है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि इसको कुछ टेम्परेचर के अंदर गर्म करने पे, ठीक है, अगर ये रेजिन फॉर्म में है, उसके बाद उसको हम लोग गर्म करेंगे, उसके लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, ना ही ज्यादा ना ही कम। सेम मेथड, सेम चीज थर्मोप्लास्टिक रेजिन में भी होती है। अगर आप जरूरत से ज्यादा मात्रा में उसको गर्म कर दे तो वो उसके अंदर डिकम्पोजिशन हो जाता है प्लास्टिक का, ठीक है। अपना जो प्लास्टिक होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, फिर हम उसको यूज नहीं कर सकते, ना ही उसका मोल्डिंग कर सकते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे थर्मो सेटिंग रेजिन के अंदर भी हमें देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे हम उसको गर्म करेंगे, सेम जैसे थर्मोप्लास्टिक में करते थे, गर्म करने के बाद एक बार मोल्डिंग कर देंगे, ठीक है, वापस वो अलग मोल्ड में, मतलब जो चाहेंगे उसी शेप में चला जाएगा, ठीक है। हम अपनी मर्जी के हिसाब से उसको अपने शेप में डाल सकते हैं। बट यहाँ पे जैसे थर्मोप्लास्टिक रेजिन के अंदर हम उसका बार बार मोल्डिंग कर सकते थे, टेम्परेचर पे गर्म करके वापस उसका शेप रिगेन कर पाते थे, ठीक है, अलग अलग बार मोल्डिंग कर पाते थे। वो चीज थर्मोसेटिंग रेजिन के अंदर हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। थर्मोसेटिंग रेजिन के अंदर हम सिर्फ एक ही बार उसका शेप चेंज कर सकते हैं। अगर आप दूसरी बार उसको गर्म करोगे तो वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए पर्टिकुलर इसका रीमोल्डिंग में लिख सकते हैं, यहाँ पे मोल्डिंग इज पॉसिबल, यहाँ पे remolding is not possible. Here remolding is possible. Here remolding is not possible. ओके, तो ये थे थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग जो केमिकल थे, सिंथेटिक रेजिन्स थे, उसकी डेफिनेशन, उसका वर्गीकरण, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो थर्मोप्लास्टिक रेजिन है उसके मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख दूं आपको, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, फॉर एग्जांपल सेल्यूलोज, विनाइल है, स्टाइरिन मटेरियल, ये सब मटेरियल जो है वो सब थर्मोप्लास्टिक रेजिन के मटेरियल है, ठीक है, एग्जांपल में। जबकि थर्मोसेटिंग रेजिन की बात करूं मैं, तो इसके अंदर फॉर्माल्डिहाइड है, फॉर्माल्डिहाइड, ठीक है। अदर बात करूं तो अदर पिगमेंट्स हो गए, ठीक है, पिगमेंट्स है, फॉर्माल्डिहाइड है, फिर हमारे दूसरे उसके अंदर मेलामाइन करके भी एक मटेरियल आता है, ठीक है, मैंने नोट डाउन किया उसको, मेलामाइन,
तो ये सब हो गया आपके एग्जाम्पल थर्मोसेटिंग रेजिन के। क्लियर? अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। ये था आपका पहला टॉपिक, इंट्रोडक्शन और प्लास्टिक वाला। ठीक है, प्लास्टिक हमने कवर कर दिया। पीवीसी की बात करूं, मैंने यहाँ पे आपको पीवीसी के बारे में भी समझाया था, एग्जाम्पल दिया था। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, उसको हम फटाफट कवर कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब जो पीवीसी मटेरियल है वो एक्चुअली एसिटिलीन गैस और ड्राई हाइड्रोजन का केमिकल कंपोजिशन से हमें पीवीसी मिलता है। ठीक है, तो पीवीसी जो मटेरियल बाय प्रोडक्ट है केमिकल रिएक्शन की, एक तो एसिटिलीन गैस एंड ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड। एसिटिलीन गैस और ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड का केमिकल रिएक्शन होगा तो हमें बाय प्रोडक्ट में पॉलीविनाइल क्लोराइड मिलेगा। ठीक है, ये जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है वो उसके जो मैं गुणधर्मों की बात करूं, प्रॉपर्टीज की बात करूं, तो वो काफी बढ़िया है हमारे कंस्ट्रक्शन पर्पस के यूज के लिए। तो प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो सबसे पहले तो ये नॉन टॉक्सिक मटेरियल है, कलरलेस मटेरियल। ठीक है, नॉन टॉक्सिक है, दूसरी चीज बात करूं मैं पीवीसी की, तो रेजिस्ट करता है वेदरिंग के अंदर। ठीक है, रेजिस्ट वेदरिंग, रेजिस्ट केमिकल रिएक्शन, प्लस कोरोजन से भी ये रेजिस्ट हमें रेजिस्टेंस देता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इट विल रेजिस्ट वन वेदरिंग इफेक्ट्स, केमिकल एक्शंस, एंड थर्ड वन वेदरिंग आ गया, केमिकल एक्शंस आ गया, तीसरा क्या था हमारा, कोरोजन। ठीक है, कोरोजन जो काट लग जाता है, कोरोजन से भी ये बचा सकता है, इसके ऊपर कोरोजन नहीं लगता। ठीक है, ये रेजिस्ट करता है। अब दूसरी बात करूं, ये तो थी उसकी प्रॉपर्टीज। अब मैं उसके यूजेस की बात करूं, हर एक क्षेत्र में, ठीक है, आज पीवीसी हर एक क्षेत्र में हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, हर एक जगह पे उसका यूज है। हेलमेट देख लो, शूज देख लो, ठीक है, प्लास्टिक बैग्स देख लो, हर एक चीज पीवीसी की बनती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूजेज के अंदर लिख सकता हूँ, जो केबल की इंसुलेशन होता है, प्रोसेस इंसुलेटिंग होता है, उसके अंदर भी हम लोग उसका यूज करते हैं। तो केबल इंसुलेशन, बैग्स, शूज, ये जो हेलमेट पहनते हो आप लोग, ठीक है, ग्लासेस, फाइबर ग्लास जो पीवीसी के बनते हैं, ठीक है, पाइप्स, पीवीसी पाइप्स यहां पे लिख सकते हैं आप। ठीक है, वाटर सेवर पाइप ले लो, कोई भी वाटर वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के लिए अंदर जो भी यूज होती है वो पाइप्स ले लो। हर एक जगह पे इसके मैक्सिमम यूज आपको पीवीसी के देखने के लिए मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके दो आज के टॉपिक। एक तो पहला था हमारा प्लास्टिक एंड दूसरा था हमारा पीवीसी। प्लास्टिक और पीवीसी वाला टॉपिक आज हमने कंप्लीट कर दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल टॉपिक था आज का। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।